हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने लकार आपको पढ़ा रहे हैं, धातु रूप आपको सिखा रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको कितनी करा चुके हैं। एक अपनी लट लकार, लंग लकार और लेट लकार, यानी वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, यानी तीनों समयवाचक यानी तीनों टेंस हमने आपको पढ़ा दिए। अब आप कहेंगे जब तीनों टेंस निपट गए हैं तो अब हम कौन से काल की बात कर रहे हैं। अब हम ऐसे धातु रूपों की बात करेंगे जहां पर आपको कहीं आज्ञा मिल रही हो या किसी से आप अनुज्ञा कर रहे हो, या कहां कहां पर हम अब ये हमारा आता है नया लकार जिसको कहते हैं लोट लकार। लोट लकार के नाम से बच्चे हंसते हैं कि कहीं पे लोट लगा नहीं है क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोट लकार हम उन धातुओं में यानी उन क्रियाओं में प्रयोग करते हैं जहां पर हम आज्ञा कहीं पे हमें मिल रही हो। जैसे कि हमारा पहला देखिए, लोट लिखा हुआ है, लोट नहीं होगा, लोट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये लोट लकार। ठीक है, अब देखते हैं आदेशार्थ का मतलब होता है, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि चलो धातु रूप पढ़ो, चलो शब्द रूप पढ़ो, जाओ अभी पानी लेके आओ। ठीक है, हमने कहा जाओ वहां से, अभी विद्यालय जाओ, अभी स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। अब ये सिर्फ हमने आज्ञा दी आपको, है ना। ये नहीं कहा कि जाना था, जा रहे हो, जाओगे, कोई बात नहीं कही। हमने सीधा बोला स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ, पुस्तकालय जाओ, बाजार जाओ। ठीक है, अब ये हमने आज्ञा दी। आज्ञावाची शब्द में अब हमने जाओ जो शब्द बोला, जाना जो शब्द बोला, उसको अब आप किस लकार में बनाओगे? क्या वर्तमान में बनाओगे, भूत में बनाओगे या भविष्य में बनाओगे? कहीं नहीं बनाएंगे। उनके रूप यानी वही धातु तो वो गम रहेगी, जाने की धातु गम ही रहेगी, लेकिन उसका अब रूप परिवर्तन हो जाएगा। ना ही उसमें तीतः अंति सीथा था आमी आवह लगेगा, ना ही उसमें त ताम न अहतमता अम आव आम लगेगा, ना ही श्यति श्यतः श्यंति स्यसि स्यथ स्यथ और श्यामी श्यावह श्यामा कुछ नहीं लगने वाले हैं। तीनों लकार के नहीं लगने वाले हैं। तो आप कहोगे कहाँ क्या लगाना है, उसको अपन पढ़ेंगे। पहले नियम समझ लीजिए कि आज्ञार्थ यानी लोट, अर्थात आदेश यानी आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, वहां पर लोट लकार। जैसे नयत एनम अश्वम, यानी इस अश्व को लाओ। ठीक है, तो कहा इस घोड़े को इधर लाओ, तो यहाँ पे नयत, नए धातु में केवल ता लगा दिया, नयत, जिसका अर्थ हो गया हमारा कि यहाँ पर लाओ। ठीक है, आशीर्वाद दे लोट लकार, यानी आशीर्वाद है, यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद जब कोई दिया हो, दे रहा हो, आशीर्वाद अर्थ है, यानी आशीर्वाद के अर्थ में भी हमें लोट लकार लगाते हैं। यानी जहां पर कह रहे हो आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, भव यानी हो, तुम दीर्घायु हो, तुम आयुष्मान हो, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम यशस्वी भव। तो यहाँ पे भू धातु में का रूप बन गया भव। ठीक है, अब कहा दो जगह हो गया आज्ञार्थे लोट, आशीर्वाद आशीर्वादार्थे लोट। अब कहते हैं सामर्थ्य प्रश्न च लोट, अर्थात समर्थता और प्रश्न के अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है कि कहेंगे किमते ददानी, क्या उन्हें देना चाहिए, क्या उन्हें दे। अब ये सिर्फ पूछा, क्या अब उन्होंने कहा अरे वो जो आए हैं, वो लोग आए हैं बाहर के, उन्हें कुछ पैसे दे दो, क्या उन्हें दे। अब आपने सिर्फ ये क्या प्रश्न पूछा, समर्थता बताई। ठीक है, क्या दूं, क्या मैं दूं। अब आपने क्या पूछा, ये जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी किताबें उसको दे दो, तो आप पूछोगे क्या मैं दूं, तो यहाँ पे मैं दूं, तो ये जो देने की भावना आई, आपने सामर्थ्यता का प्रश्न पूछा या प्रश्न पूछा मैं दूं। अब यहाँ पे ना ही आप ये कह रहे हो मैं दे रहा हूं, मैं दूंगा, मैं दे रहा था, नहीं, आपने कहा मैं दूं। तो ये सिर्फ आपने पूछा, अब ये आपने आज्ञा करी क्या, नहीं, अपने आप से प्रश्न पूछा या आपने प्रश्न के रूप में आपने समर्थता बताई कि मैं दूं, मैं दे दूं। अब आप इसी को दो तरह से पूछ सकते हैं, मैं दूं या फिर कहोगे मैं दे दूं, दोनों तरह से बताया, वही बात आई है ना। तो एक जगह प्रश्न के भाव में हुआ और दूसरी तरफ आपने उत्तर के भाव में भी बोल दिया कि मैं दे दूं, यानी आप समर्थ हुए, इसीलिए आप देने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हमारा लोट लकार की ही क्रिया आएगी। अब कह रहे हैं सिंधुमपि शोष्यति, यानी सिंधुमपि शोष्याणि। अब सामर्थ्य यानी सिंधु को भी सोख सकता हूँ, सिंधु को भी सोख लूँ।
अब से मतलब समुद्र को भी सोख लूं। अब ऐसा किसने कहा था? किन्ने? राम ने, कि मैं अब सिंधु को भी सुखा दूंगा। ठीक है, अब आगे कहते हैं आमंत्रण, कहते हैं आमंत्रणार्थे अपि लोट, अर्थात आमंत्रण के अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है, विशेष रूप से आत्मरक्षा के लिए। अब दोनों चीजें बताई हैं कि आमंत्रणार्थ यानी अब कहा चल, अब आमंत्रण क्या किया कि आप कहीं जा रहे हो या आपके घर में कोई आया है और बैठे हैं, आप उनको खाने के लिए बुलाने जा रहे हो, तो आप क्या कहें? चलिए आप, चलो आप हमारे साथ, ऐसा ही बोलोगे ना। चलो, अपने दोस्तों से कहते हो चलो आज ऐसा करते हैं, चलो। तो जो चलने की बात कही, कहो अरे पढ़ो, पढ़ते हैं। ये जो आपने क्या बात करी, जो आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज के लिए आमंत्रण कर रहे हो, तब भी लोट लकार लगा देना। या आत्मरक्षा के लिए कह रहे हो मुझे बचाओ, अब कहा मुझे बचाओ, तो कहेंगे त्राहि माम, यानी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो त्राहि माम, माम यानी हमारी रक्षा करो। तो ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर भी हम लगाते हैं लोट लकार। और कहते हैं नियंत्रणार्थे, नियंत्रण के अर्थ में भी, आमंत्रण के अर्थ में और नियंत्रण के अर्थ में भी लोट लगाते हैं। जैसे कहा कि जल्दी काम करो, अब आपने नियंत्रण किया है किसी पे, जल्दी काम करो, तो आप शीघ्रम कार्यम कुरु, शीघ्र कार्य को करो। तो यहाँ पर आप किसी पे नियंत्रण बता रहे हो, तब भी लोट लकार आएगा। तो किन किन कंडीशन में आएगा? आज्ञा हो रही हो, आशीर्वाद दे रहा हो, हमारी सामर्थ्यता बता रहे हो, या फिर हम किसी को आमंत्रण दे रहे हो, या किसी पे नियंत्रण कर रहे हो। इन पांचों तरह के वाक्यों में हम लोट लकार की क्रिया प्रयोग करेंगे। यहाँ कोई काल नहीं समझ में आता है कि यहाँ ये नहीं पता चलता कि हमारा वर्तमान हो रहा है। अब आप एक अनुमान लगाइए, क्या ये संभव है क्या? अब जो जैसे हम साधारण बोलचाल में जब बात करते हैं, तो क्या इस प्रकार के वाक्य हम प्रयोग नहीं करते हैं क्या? और जब आप इस प्रकार के वाक्यों को आप संस्कृत में बनाना चाहें, तो आप क्या लगाएंगे? बताइए, कौन सी लगाएंगे? इसलिए ये लोट लकार आपको सिखाया जा रहा है कि ये साधारण बोलचाल की भाषा में भी कैसे हम प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लीजिए, अब इनको याद करने का तरीका बता देते हैं। जैसे देखिए, तो पुरुष हमने हर लकार में समझाए हैं, तो यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं कि पुरुष कितने होते हैं। हमारी हर एक धातु के लिए, किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी लकार के लिए पुरुष 3 होते हैं। किसी भी लकार के लिए पुरुष क्या होते हैं? हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले कौन होते हैं? मैं, हम दोनों, हम सब। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं एक भी हो सकता है, मेरे साथ में एक और बैठा होगा तो हम दोनों हो जाएंगे, मेरे साथ में 2-4 और लोग बैठ जाएंगे तो हम सब हो जाएंगे। यानी मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष में आने वाले हो गए। बाकी कहा तुम मध्यम, यानी तुम्हारे साथ में हो सकता है एक और बैठा हो तो तुम दोनों, तुम्हारे साथ में 2-4 और बैठ जाएंगे तो कहोगे तुम सब। यानी तुम दोनों और तुम सब जहां पर लिखा होगा वहां पर आप मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयोग करेंगे। और कहते हैं जहां पर बाकी सब प्रथम, यानी बाकी सबको प्रथम पुरुष में ले जाओ, यानी बाकी अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचता है वो सब हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। चाहे लड़की हो, लड़का हो, बालक, बालिका, अश्व, मेघ, अपनी दुनिया की जितनी चीज़ों के नाम दिख रहे हैं, आदमी, औरत दिख रहा है हमारा, महिला, पुरुष, वृद्ध, वृद्धा, शिक्षक, शिक्षिका, जो भी सब है, सब दुनिया, पूरी दुनिया प्रथम पुरुष के अंदर समाहित है। पूरी दुनिया जो काम कर रही होगी वो सब प्रथम, उन सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे कहा बालकः, तो बालक हुआ, बालिका हुई, शिक्षक हुआ, शिक्षिका हुई, हमारा छात्र हुआ, छात्रा हुई, माला, गीता, राम, मोहन, सोहन, सब। कितने? 6 अक्षरों को छोड़ देना है। 6 कौन से हो गए? उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम और मध्यम पुरुष का त्वम युवाम यूयम। अच्छा, इन्हें याद कैसे करते हैं? तो जैसे लंग लकार का हमने सिखाया है, सेम वैसे ही आपको याद करने हैं। लंग लकार जैसे समान बनने हैं, तो देखिए कैसे बनेंगे, बता देते हैं। जैसे लंग लकार में हमने कहा था त, ताम, न, ठीक है। यहां हमने बताया था अह, तम, त, ठीक है। और यहां पर हमने कहा था आपको यहाँ पे हमने कहा था आव और आम।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से समान मिल गए, जरा ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी समानता देखिए। अब इसमें किस में मिली, अब ये आ गया, ये समान हो गए। ठीक है, ये समान हो गया, ये समान हो गया, ये समान हो गया और ये समान हो गया। ठीक है, ये भी हमारा समान हो गया, क्योंकि ना तो है, ना के बाद सिर्फ तू लगा देना है तो अंतु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त ताम अंतु। अब ता की जगह पे ये लोट लकार है तो ओ की मात्रा से ऊ जरूर निकाल लो कि ऊ हमारे लोट में से ऊ की मात्रा निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा तू। त की जगह क्या बन जाएगा, तू, तो ये क्या बन जाएगा, तू ताम अंतु। अब यहाँ पे जो ये तू सॉरी ये लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ अ आता है। ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई तात नहीं आता है, तू या तात नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ हमारा अ आता है। अ का अर्थ क्या होता है, जैसे हमारी ये धातु हुई, ये लिखी हुई है पठ, और इसमें सिर्फ आ जुड़ेगा तो ये हमारा सिर्फ मूल रूप में आ जाएगी पठ, बस। और जैसे कहा त्वम पठ, त्वम हस, त्वम लिख, त्वम चल, तुम पढ़ो, तुम हंसो, तुम लिखो, त्वम धाव, त्वम क्रीड, त्वम पिब, जो भी होगा सब हमारी कहेंगे, कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ उसका हलन तट जाना है और उसका मूल रूप आ जाता है। इसको ठीक कर लीजिएगा, तू या तात नहीं आएगा, यहाँ पे तू हमारा रहेगा। तू ताम अंतु अतम त, और ये हो जाएगा आनी आव आम। तो देखिए आव और आम तो जैसे के तैसे थे। ठीक है, ताम जैसा का तैसा, तम जैसा का तैसा, और यहाँ पे अह की सिर्फ बिंदी हट गई, जैसे उसमें कहा था अपठ, ये रह गया पठ। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, इसको याद करने का तरीका क्या बनेगा, पहले तो उसको क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे अ लिख लीजिए सिर्फ। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, तू ताम अंतु अतम त और आनी आव आम। सिर्फ याद किन किन को करना है, जरा उन पे भी अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन होगी हमारी आनी, इसको याद करेंगे, तू को करेंगे, ना की जगह हमारा अंतु हो जाएगा। ठीक है, और बस बाकी तो सब अपने हैं ही, बस इसका विसर्ग हट जाएगा अपना। ठीक है, इतना ही परिवर्तन हुआ, बाकी सब जैसे के तैसे हैं। तो बस कुछ नहीं, अब हम इनके अपने रूप देखे लेते हैं कि इसके साथ में रूप कैसे बनेंगे। तो अब हम रूप देखते हैं कि पठ धातु में लगा लेते हैं, तो बनेगा हमारा पठ तू, तू ताम अंतु अतम त और आनी आव आम। ठीक है, परिवर्तन सिर्फ कहाँ पे हुआ है, ध्यान कर लीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं त ताम न, तो हमारा परिवर्तन सिर्फ यहाँ पे हुआ। न में क्या हुआ, तू जुड़ गया, यहाँ पे तू, इधर तू, तू तू ताम अंतु, त ताम न की जगह हो गया तू ताम अंतु। अब कहेंगे अह तम त, तो बोले ये बिल्कुल सही है, ये सही है, सिर्फ यहाँ का हमारा विसर्ग गायब हुआ, यहाँ बना था पठ और यहाँ बन गया पठ। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा अ तम त, और यहाँ होता है हमारा भूतकाल में अम, और यहाँ हो गया है आनी, आनी आव आम। इतना बस परिवर्तन है, बाकी देखिए कि समानता आपको मिल गई कि नहीं मिल गई। यहाँ पे तू लगा दिया, यहाँ पे तू लगा दिया, त के स्थान पे तू लगा दिया और ना के बाद तू लगा दिया। जैसे हमारा क्या बनता है, अपठन न लगता है, वहां पे हमारा तू बन गया। इतना परिवर्तन होता है और पूरा हमारा लंग लकार जैसा मिल जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर लंग लकार जैसा है तो हम क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ताम इधर भी लगा है, ताम उधर लगा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि भूतकाल हमारा अ ले के साथ में चलता है, यानी हर धातु के आगे आपको अ दिखेगा, तब मान लीजिएगा कि भाई ये भूतकाल की बात हो रही है। जिसके आगे आ दिखेगा तो समझ लेना कि ये हमारी सब भूतकाल की बात है। ठीक है, भूतकाल के बाद नहीं दिखे और लगे लंग लकार जैसे त ताम न अतम ता दिखे, समझ जाना कि ये हमारी कौन सी है, लोट लकार की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि आपकी है ना धातुएं पहचानने के लिए भी आ जाती हैं। यहाँ पे आपको धातु का रूप दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार से देखिए कि कैसे बने, लंग लकार जैसे ही बने, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और अपना लंग लकार बन गया, सॉरी लंग लकार से लोट लकार में बन गया। अ हटा दिया, बाकी के प्रत्यय ले लिए, थोड़े थोड़े से परिवर्तन कर लिए। त की जगह तू कर लिया, इधर से विसर्ग हटा दिया, अम की जगह हमने आनी लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे अंतु लगा दिया, जैसे ती तह अंति होता है वैसे तू ताम अंतु हो गया।
ठीक है, इस प्रकार से अपने कुछ अपना वर्तमान काल जैसा रूप मिल गया। जैसे ती तह अंत्य होता है तो तू, यहाँ तह की जगह ताम और यहाँ अंतु मिल गया। भूतकाल जैसी बहुत समानताएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परस्मयी पद। अब इसी में अपन देख लेते हैं आत्मनेय पद। ठीक है, आत्मनेय पद कैसे बनेगा? बोले आत्मनेय पद भी बड़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भूतकाल में हमारा आत्मनेय पद बना था वैसे ही हमारा क्या बनेगा, इसमें भी आत्मनेय पद बन जाएगा। तो जैसे उसमें भी हमारा क्या बनता है, सेवताम, सेवेताम, ताम एताम अंताम, स्व एथाम ध्वम, एथाम ध्वम और अई आवही आमही। तो ये जैसे हमने भूतकाल में बनाए थे अपने आत्मनेय पद के, सॉरी, जो हमारे लोट लकार जैसे भूतकाल जैसी बहुत सारी इसमें समानताएं मिलती हैं। तो जैसे भूतकाल में आपको मिलेंगे कहाँ पे, आत्मनेय पद के रूप, वैसे ही लोट लकार के भी आत्मनेय पद के आपको यहाँ समानता मिल जाएंगी। और बस क्या अंतर होगा कि आ नहीं होगा, तो ये अपने क्या बन जाएंगे, उसी के आत्मनेय पद के रूप बन जाएंगे। यहाँ लग जाएगा ताम, यहाँ हो जाएगा एताम और यहाँ हमारा लग जाएगा अंताम। ठीक है, आत्मनेय पद की हालांकि आपके में अभी नहीं आनी है, लेकिन फिर भी हम हर एक का बता देते हैं कि भाई आत्मनेय पद का भी आप साथ साथ पढ़ते चले। ये हमारा हो जाएगा एथाम और यहाँ आ जाएगा ध्वम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा वैह। ठीक है, ऐह, ए की जगह आ जाएगा यहाँ पे ऐह। भूतकाल में आ वही बना था, आ वही आम ही बना था, लेकिन यहाँ पे आ वही आम ही ना बन के यहाँ बन जाएगा हमारा आ वह, ऐ की मात्रा लग जाएगी और यहाँ हो जाएगा आ मही, महई, आ महई। तो ये आप छोटे छोटे से ये भी लिख लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई हर एक में क्या लगना है। इसमें ताम एताम अंताम, स्व एथाम ध्वम, ऐ आवही आमही। जैसे बालक के लिए है कि बालक सेवा करता है, 2 बालक सेवा करते हैं, बहुत सारे बालक सेवा करते हैं, तो बालकः सेवताम, बालक बालकौ सेवेताम और हो जाएगा बालकाः सेवन्ताम। अब कहेगा तुम सेवा करते हो तो त्वम सेवस्व, तुम दोनों सेवा करते हो तो युवाम सेवेथाम, और बोले तुम सभी सेवा करते हो तो आ जाएगा यूयम सेवध्वम। अब कहेंगे मैं सेवा करता हूं तो अहम सेवैः, मैं सेवा करता हूं। अब कहते हैं हम दोनों सेवा करें, अब करते हैं की जगह नहीं आया, यहाँ पे अपन को लोट लकार का बनाना है, यानी बालक सेवा करो तो बालकः क्या आ जाएगा हमारा सेवताम। अब कहेंगे दोनों बालक सेवा करो तो आ जाएगा क्योंकि लोट लकार चल रहा है, यहाँ पे आज्ञा की बात आ रही, तो बालकौ सेवेताम। सभी बालक सेवा करो तो आ जाएगा बालकाः सेवन्ताम। तुम सेवा करो तो त्वम सेवस्व। अब यहाँ पे क्योंकि ये आत्मनेय पद की क्रिया चल रही है, अकेली परस्मय पद में तो सीधा कह देना है पठ लिख चल, लेकिन यहाँ पे स्व जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, तभी तो कुछ अंतर होगा दोनों में। कह तुम दोनों सेवा करो तो हो जाएगा तुम दोनों सेवा करो, तो ये हो जाएगा हमारा युवाम सेवेथाम, और कहेंगे तुम सभी सेवा करो तो हो जाएगा यूयम सेवध्वम। ठीक है, अहम सेवई, मैं सेवा करूं, ठीक है, मैं सेवा करूं, हम दोनों सेवा करें, हमारा हो जाएगा आवाम सेवा वही, और यहाँ हो जाएगा वयम सेवा मही। तो इस प्रकार से ये आत्मनेय पद में अपने रूप बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि जो आत्मनेय पद की ज्यादातर जो क्रियाएं आती हैं वो आती हैं हमारे लट लकार की, जहाँ पे कर्मवाच्य कर्तृवाच्य परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन हमें हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस में हमें क्या जोड़ते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, पुरुष वही रहेंगे, पुरुषों के वचन भी वही रहते हैं, बस ये है कि क्रियाएं बदल जाती हैं। परस्मय पद में उनका कुछ रूप अलग बनता है और आत्मनेय पद में अलग बनता है। इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी लोट लकार भी पूरा, जिसमें एक लोट लकार में आपको परस्मय पद और आत्मनेय पद यानी दोनों तरह की क्रियाओं को बता दिया कि क्या हमारे रूप बनते हैं और कहाँ कहाँ पर बनते हैं। आगे हमारा बस बचा हुआ है विधिलिंग लकार, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है चाहिए। यानी हर जगह जहाँ पे कहे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, बालिका को पढ़ना चाहिए, सबको जिसको जो काम करने के लिए चाहिए यानी सजेशन दिया जा रहा हो, वहाँ पे हम अपने विधिलिंग लकार की क्रिया में रूप लगाते हैं।
इसको हम अपने अगले वीडियो में पूरा करेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करते हैं, आपके सामने पेज हो जाता है ओपन, जिसमें कि आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। अब आप जिस क्लास में उसको कीजिए सिलेक्ट, मान लीजिए आपने 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। इसमें आपने संस्कृत को क्लिक करेंगे तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड इसमें छोटी छोटी प्लेलिस्ट है। जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर ओपन किया तो आपको 3 लेक्चर्स की लिस्ट दिखेगी, ठीक है। उनमें आपने पहला वीडियो सिलेक्ट किया तो आपको पहला वीडियो दिख जाएगा। मतलब जिस चैप्टर को आप देखना चाहते हैं उसी चैप्टर पे जाइए और टॉपिक वाइज आप सिलेक्ट करके आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेलिस्ट में ढूंढने में कोई चीज़ छूटे आपकी। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें विधिलिंग लकार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।